आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। एक हफ्ता लगेगा। नामा डिक्लेयर कर दीजिए कौन कौन सा। कायदे के मुआफिक सदर और मुतमद दोनों बैठ के जो मौला अराकीन का इंतखाब करते हैं। ये एक दस्तूर है, कायदा है। और इंशाअल्लाह ताला जो साबिका कमेटी जो थी, साबिका कमेटी हम तो कभी नहीं देखे कि कमेटी का कोई इजलास हुआ, कोई मुत्तफिका राय के ऊपर कोई काम अमल में आया। सुने, कोई ऐसा हम आज तक तो कभी जैसा हम नहीं देखे कि कमेटी का कोई जैसा इंतजामी इजलास हुआ, बल्कि मुसल्लियान की राय ले ली जाती थी, उस राय के ऊपर अमल होता था नहीं होता था, वो खुद मुसल्लियान उससे वाकिफ है। वो ये कमेटी तो इंशाल्लाह रेडी होगी। अब ये कमेटी के हक में सारे चीज़ें अंडर में आ जाएंगे, यानी जैसे ये मड़िया है, 4 घरा है, स्कूल है, ये भी आपके तहत में आएंगी। नहीं, इंशाअल्लाह ताला जब कमेटी बन जाएंगी तो हम जो भी सारे उमूर है उसके ऊपर हम एक एक करके जो हमारा काम करेंगे। कमेटी के अंदर जब अराकीन का इंतखाब हो जाएगा तो उनको हम जिम्मेदारी दी जाएंगी। सुने, एक मालियती कमेटी बनाई जाएंगी। सुने, मोतमद उमूमी जो रहेंगे मस्जिद के, उनको जो हमारा पूरा इख्तियार रहेगा कि वो जो साबिका कमेटी से जो हमारा हिसाब तलब करे। और इसके ज़राए आमदनी क्या है, जहाँ पर जब तक हम ज़राए आमदनी और खर्च नहीं देखेंगे वहाँ पर कोई चीज़ जो हमारा इंतजाम और जो हमारा मुनज़्ज़म अंदाज में जो हमारा चल नहीं सकती। इसके पर इंशाअल्लाह ताला हम जैसे कमेटी का जो हमारा इनकाद अमल में आएगा, अराकीन का इनकाद अमल में आएगा, और सदर, नायब सदर का और हमारा जॉइंट सेक्रेटरी का और हमारा ट्रेजरर का जैसा इंतखाब में आएगा, इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता जो हमारा ये काम को जो हमारा आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किसी की तदफीन यहाँ पर अगर हो रही है तो उसको स्लिप नहीं मिलती, बल्कि सुनने में आया क्या वजह है जो कब्रिस्तान में किसी तदफीन होने के बाद तदफीन स्लिप होती है, डेथ सर्टिफिकेट निकालने का कुछ एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। क्या वजह है? तदफीन का स्लिप का मसला ऐसा है यहाँ पर कि सदर साहब जो यहाँ के जो मौला उरूज अली साहब के जो बड़े फर्जंद है अहमद आमरी साहब, वो उनके पास जो से क्या मालूम है वो ले लिए किसी बल्दिया की जो रिसीप्ट बुक आती है, जो सदाकतनामा आता है तदफीन करने के बाद कि हाँ यहाँ पर जो मौला इनकी तदफीन हुई, वो सदाकतनामा उन्होंने ले लिए। और वो जब किसी की अगर तदफीन का अगर जब मसला आता है यहाँ पर, तो जो मौला वो जो मौला उन्होंने मालूम है, एक तो फ़ोन रिसीव न करते, दूसरा इजाज़त नहीं दे रहे थे। इजाज़त उन्होंने नहीं देने के बाद यहाँ के जो लोग हैं मुतल्लका कारपोरेटर समद्दीन अब्दा साहब से रुजू होते थे। समद्दीन अब्दा साहब उसमें जो दिलचस्पी लेकर वहाँ पर ये तदफीन जो मामला जिस भी मैयत है उनकी तदफीन जो अमल में लाते थे। उसके बाद जब रिसिप्ट का मसला आया तो सदर साहब उसे इनकार कर देते थे, नहीं देते थे। वो नई कमेटी के नेम डिक्लेयर कर दीजिए। अभी नई कमेटी के नेम तो अभी डिक्लेयर नहीं हुए। यहाँ पे सदर और मोतमद का जो इंतखाब हुआ है। सदर की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम मोहम्मद आज़म खान है। मुझे जो हमारा 27-30 साल से मैं इस मस्जिद का जो हमारा खादिम हूँ। 11 साल मेरे वालिद जो इस मस्जिद की खिदमत करे। आज भी उनकी खबर के ऊपर तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है हुसैन खान सुने मुंतजिम मस्जिद हस्सा, जो यहाँ पर जो हमारा 11 साल वो जो खिदमत करे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दिया। फिर उसके बाद कुछ लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए सुने यहाँ पर जो हमारा इस मस्जिद का इस्तेहाल करे। अल्लाह ताला वो हालात उनके सामने रुनुमा है। आज देख रहे हैं, कुरान में फरमाया अल्लाह ताला वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ऐ लोगों हम तुम्हारे दरमियान वक्त को फेर देते हैं बल्कि हम तुम्हारे दरमियान में वक्त को फेर देते हैं बल्कि बोल रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कुंतुम उखरिजत लिन्नासी तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। सुने, तुम रूए जमीन पर बर्पा होने वाली बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की इस्लाह के लिए बर्पा की गई हो। तुम्हारा काम लोगों को बुराई से रोकना और अच्छाई की तरगीब देना। तुम्हारा काम यह नहीं कि तुम जमीन पर फसाद फैलाओ, तुम्हारा काम यह नहीं कि तुम इख्तिदार हासिल करो और लोगों पर जुल्म करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। कुरान इसकी इजाज़त हमको नहीं देता, कुरान ये पैगाम हमारे को नहीं देता। इंशाअल्लाह ताला हम हतल इम्कान कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले जो वो अल्लाह से राज़ी। नायब सर का इंतखाब इंशाअल्लाह होगा, जल्द से जल्द होगा। 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह पूरी कमेटी कंप्लीट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद मोतमद मोहम्मद कलीम साहब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला जो गड़बड़ थे मस्जिद के आज खत्म हो गए इंशाअल्लाह ताला, खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद मैं समझता हूँ पूरे 4 महल्ले के लोग यहाँ जमा हुए, 4 महल्ले के लोग भी खुश है इस कमेटी से। इंशाल्लाह आगे भी जो है पूरे लोग मिलकर काम करेंगे जल्द से जल्द हम इंशाल्लाह ताला। वो सामने जो हम ऐसा कुछ गलत स्टेप लेना नहीं है, पूरे लोगों के राय मशवरे से इंशाल्लाह काम होगा मस्जिद जो पहले नहीं होता था। इंशाल्लाह आगे पूरे राय मशवरे से काम होगा।
इंशाअल्लाह सबके फायदे का काम होगा इंशाअल्लाह। यही मेरा जो हमारा पैगाम है। और मैं तमाम मुसल्लियान मस्जिद और फातिमा नगर के मकीन और खुसूसन नरखी फुलबाग के सुने रहने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों का ताउन होना चाहिए यहाँ पर, और आप लोग सुने यहाँ पर आएँ, नमाज अदा करें और मस्जिद के तरक्की के लिए जो मुमकिन होता अपना वक्त लगाएं। जो शख्स मस्जिद से दिल लगाता है और जो शख्स मस्जिद की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ करता है, तो फिर वो भूल जाए कि उसकी घर की तरक्की कैसी होती है। अल्लाह ताला उसके घर की तरक्की और उसके अहलो अयाल की तरक्की और इसके अहलो अयाल की दीनी और दुनियावी तरक्की अपने जिम्मे ले लेता है। जो शख्स अपने आपको अल्लाह की घर की जो मौला सुने खिदमत के लिए वक्फ कर देता है। मेरा यही पैगाम है कि नौजवान आए और इस घर को आबाद करें जिस मंशे के तहत इस घर को बनाया गया था। तो क्या वजह से 4 दिन से यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही थी और कोई कब्रिस्तान का कोई इशू था? कब्रिस्तान का क्या इशू है और कमेटी क्यों चेंज करे? ऐसी कौन सी बड़ी गलती है जो कमेटी चेंज करे? कब्रिस्तान का इशू ये है, कब्रिस्तान की जो जगह जो वक्फ की गई है इस मंशे के तहत वक्फ की गई है कि यहाँ पर मुसलमान की तदफीन हो। कोई एरिया मुख्तसर नहीं किया गया। यहाँ पर कोई एरिया, जो शख्स ये मस्जिद का जो समाला कब्रिस्तान की जगह हम वक्फ करे हैं, उनका मंशा ये था कि उम्मत मुस्लिमा की यहाँ पर तदफीन हो। बाद में ये एरिया वाइज को डिवाइड कर दिया गया, ये बिल्कुल गैर मुनासिब था, जिसके लिए मैं बारहा सदर साहब से नुमाइंदगी कराई और हमारे कलीमिया भी नुमाइंदगी करे, फुलबाग के लोग भी जो जाके नुमाइंदगी करे कि ये मुनासिब नहीं है। यहाँ के जो समाला अतराफ के सराउंडिंग्स जितने भी जो समाला लोग हैं, कम से कम उनको तो इजाज़त देना चाहिए। और यहाँ पर अदम इजाज़त नहीं देने की बुनियाद पर ही ये सारे मसाइल आज रूनुमा हुए। अगर इस तदफीन के मसले को अगर नहीं रोकते, अगर वो इजाज़त अगर देते होते, जैसे जितनी ज़मीन है वो ज़मीन में अगर तदफीन चलते रहती, अगर वो ज़मीन तो पूरी होने के बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, अगर इस चीज़ को अगर नहीं रोकते तो शायद आज ये हालात पैदा नहीं होते। कमेटी जो आप कर चुके हैं और उन्हें भी जो भी काम किए, जो भी वक्त किए, उनके लिए भी दुआ की है और जो खिदमत करे हमारे उलूम साहब, यकीनन सारे महलों के लिए उन्होंने मुख्तिस थे और इंतकाल के बाद हर कोई आते आके रोने लगे। हम लोग देखें तो मेरी गुजारिश है, अगर उनके दो साहिबा वो अहमद आलमी साहब काम नहीं करते, मेरी गुजारिश है और आगे के बाद अली आलमी साहब को दिए गए कमेटी में दिए तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। गुजारिश है, मेरी गुजारिश है आप लोग बहुत अच्छे खिदमत करने वाले हैं और हमेशा उन्होंने अच्छी तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने इंसान को जुबान अदा की और लाखों करोड़ों दुरूद उस हस्ती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने इंसान को बोलना सिखाया। दरगाह कर जाने के पास, इंतकाल कर जाने के बाद से यहाँ के कई मसलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, ये जो कुछ भी आज यहाँ पर मामला हुआ है और सदर और नायब सदर का इंतखाब हुआ है और कमेटी के अरकान का इंतखाब होने जा रहा है, परवरदिगार तो ऐसे लोगों को नामजद फरमा परवरदिगार जो जवाबदेही के तसव्वुर से ज़िंदगी गुजारते हैं और तेरे घर की खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखते हैं और तेरे घर की खिदमत का जज्बे से सरशार होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। परवरदिगार उनको ऐसे उन अराकीन को ऐसे भेज जो
तेरे घर की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें और वक्त दें और दिल जो इसे काम करें और तेरी रजा के लिए काम करें, बल्कि ना कि अपने मकासद के लिए, अपनी जो मौला ज़रूरियात के लिए काम ना करें, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, सुने उनके हुकूक के लिए और मस्जिद की तरक्की के लिए काम करें। बस मेरी यही दुआ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मैं हमारे इस तमाम हाज़िरीन अहबाब की मौजूदगी में दोबारा मैं हमारे सदर साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम एहतराम है, मैं नारे की जो है कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग उसका जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप तमाम हज़रात की जानिब से मैं आजम भाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे करीब साहब जो मोहतरम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो है ना और हज़रात ये नजदीक पास से भी है हज़रात, ये लोग बैठ कर पूरे जो डिसाइड करेंगे और मुर्शिदाबाद के नौजवानों को भी लेके उनके मुझे बताए हैं, नसीब नगर से भी कवर करेंगे और अहमद कॉलोनी और यूसुफ कॉलोनी से भी कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह सारे एरिए के जितने भी बोले जाने जिम्मेदारान हैं और आज चूँकि मोहल्ले या सराउंडिंग की आबादी मुर्शिदाबाद कॉलोनी, नासिर यूसुफियन कॉलोनी, नसीब नगर, अहमद कॉलोनी के लोग पिछले कई मैं तो कहूँगा कई दहियों से इस मसला कर रहा था कि यहाँ के मुकामी लोगों की इस मजदूर की खिदमत करने के लिए मस्जिद अला की तशरीह दी जाए। बैठकर हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया है। आज वक्त आया, सारों ने इत्तेफाक कायम करते हुए हमारे बुजुर्ग इस मस्जिद के कदीम और उस मोहल्ले के जो है जानी मानी शख्सियत अब्दुल रहीम साहब की निगरानी में एक नई इंतजामिया कमेटी को तश्कील दिया गया है। इसमें मोहम्मद आजम भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खिदमत ले लेंगे। उनको उनके साथ में मोहम्मद की हैसियत से मुंतकिल किया है और तमाम कमेटी के अरकान दीगर जितनी बॉडी है शरीक मोहम्मद नायब सदर और ट्रेजरर और दीगर एग्जीक्यूटिव यूनिवर्सिटी अराकीन आमला भी इंशाअल्लाह ये दो हज़रात और लोगों से बुजुर्गों से मशवरा करके जो है फैसला करके इंशाअल्लाह एक या दो दिन में दोबारा शादी किया या तो यानी तो अगले जुम्मा में खुद सदर साहब इंशाअल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब आजम खान साहब को। आप जो है आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मुतअल्लिक़ किया कि आप अल्लाह के घर की खिदमत के लिए मैं जो है आप जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे करीम साहब जो मोहम्मद की हैसियत से जो है मस्जिद की खिदमत का जो है इंशाअल्लाह अंजाम देंगे। अल्लाह इन लोगों के जज्बे को जो है कबूल फरमाए और उनके काम में आसानी फरमाए। अल्लाह का घर का काम है, अल्लाह खुद जो है जिसको मुतल्लिक़ करने से चाहे उससे कहता है कि अल्लाह की जो है मंशा है। मैं आप तमाम हाज़िरीन वक्त को जो मुझे दिया गया है
निगरानी की हैसियत से मुझे मालूम किया गया था यहाँ के मुसलमान हैं वो जो है परमानेंट मुसल्लीस और इस मोहल्ले के जिम्मेदारान आज जो है वो एक मैं राय करता हूँ, क्या इसमें किसी को कुछ एतराज है? मैं यहाँ पर अगर मुझको सदारत के मनसब पर अगर फायज किया गया, अगर किसी को एतराज है तो वो खुल करे कहे मुझसे, क्यों कि कल रात से मुझे मुत्तफिक इतने कॉल्स आए कि नहीं आज वक्त का तकाजा है कि आप जिम्मेदारी को कबूल करो और यहाँ के नौजवानों को लेकर, क्यों कि इन कुछ साल इस मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है और जिस अंदाज में यहाँ पर काम होना चाहिए, जिस अंदाज में यहाँ पर दीनी काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो करना ही नहीं हो रहा है। आज अगर हम जायजा लें मस्जिद का जायजा लें, अगर हमारे वज़ू खाने की हालत देखिए एकदम उत्तर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मस्जिद हस्सा फातिमा अवैसी नगर नरखी फूलबाग में एक जदीद कमेटी का इनखाद अमल में आया, जो इस मस्जिद के मुतवल्ली उरूज अली साहब के इंतकाल कर जाने के बाद कई मसाइल पैदा हो चुके थे इंतज़ामिया के अंदर, जहाँ पर इंतज़ामात सही नहीं थे और कई मामलात के अंदर अवाम को दुश्वारी हो रही थी और कई मसाइल देरीना तलब थे। और यहाँ के लोग मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर फ़हद बिन अब्दाद और साबिक़ा कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद साहब से रुजू हुए और वो इस मस्जिद के उमूर के अंदर उमूर का जायज़ा लिए और महल्ले वालों से सारे हक़ाइक़ और तफ़सीलात जानकारी हासिल की। और उसके बाद ये महल्ले वालों का सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि नहीं, एक कमेटी तश्कील दी जाए, इंतज़ामी कमेटी तश्कील दी जाए, जो इस मस्जिद जिस मंशे के तहत बनाई गई और यहाँ जो ज़मीन है जिस मंशे के तहत वक्फ़ की गई, उसको सही अंदाज में हम काम करें और इसको एक दीनी मरकज़ और अपने क्या बोलते हैं एक ऐसा मरकज़ बनाएं जहाँ पर नौजवान आएँ, उनकी तरबियत हो और वो दुनिया और दीन में कामयाबी हासिल करें और तरक्की की राह पर वो गामज़न हो और नेक अमली की ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पर एक ऐसे काम करने की ज़रूरत पेश आई थी जिसके तहत इस कमेटी का इनकाद अमल में लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कलीम मियाँ जो इस महल्ले के ख़दीम हैं, मैं और वो बहुत यहाँ पर ख़दीम हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ के जितने भी ख़दीम मुसल्लियान हैं, जैसे रहीम साहब है, मकबूल भाई है, सईद भाई है और मतीन साहब है, जनाब आमिर साहब है, काशिफ साहब है और इनके वालिद सैफुद्दीन साहब है, ये सारे अब्बन भाई है, ये बिल्कुल मस्जिद के जो माला अतराफ़ बिल्कुल माला ख़रीब के लोग हैं ये, और सईद साहब है मोइन भाई के फर्जंद, ये सारे लोगों की मुत्तफ़िक़ा राय के ऊपर ये सारे लोग इत्तेफाक करके ही इस कमेटी को तश्कील देने का काम अंजाम दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद कलीम साहब जिनकी ज़ाती काविशों और खुसूसी दिलचस्पी की बुनियाद पर आज ये कमेटी का इनखाद अमल में आया और अल्लाह ने मुझे सुने सदारत का मौका फराहम किया। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मनसब पर फायज़ होकर इसके हकीकी मकासद को हासिल करने की हमको तौफीक अता फरमाए और हम में वो सलाहियत वो जसारत पैदा करे कि हम उम्मत मुस्लिमा के हक़ में और इस मस्जिद के सुने तरक्की के हक़ में और इस मस्जिद को आबाद करने के हक़ में हम सख्त फोटो ले लिए कर चुके हैं और उन्होंने भी जो भी काम किए, जो भी वक्त किए, उनके लिए भी दुआ की है। और जो खिदमत करे हमारे उलूम साहब, यकीनन सारे महलों के लिए उन्होंने
मिस थे और इंतकाल के बाद हर कोई आते आके रोने लगे। हम लोग देखे तो मेरी गुजारिश है, अगर उनके दो साहबा वो अहमद दाऊद साहब काम नहीं करते, मेरी गुजारिश है और आगे पसंद करके आगे पसंद करने के बाद अली आमिर साहब को दिया जाए कमेटी में ये बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। गुजारिश है, मेरी गुजारिश है आप लोग बहुत अच्छे खिदमत करने वाले हैं और हमेशा उन्होंने अच्छी गुजारिश है। हमारे सुभान मेडिकल सामने ही है। आशर भाई